नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का जो सियासी रण है वो अब संपन्न हो चुका है और लोगों की निगाहें अब 2 मई पर टिक गई हैं कि आखिर उपचुनाव के परिणाम क्या निकल कर आएंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो उपचुनाव के परिणाम होंगे वो सूबे की सियासी दशा और दिशा दोनों तय करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से सियासी विश्लेषकों का जो गणित निकलकर सामने आ रहा है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। क्योंकि यदि सीट वाइज बात की जाए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सुजानगढ़ की, तो सुजानगढ़ में तो पहले से ही ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी वहां पर अच्छी स्थिति में है, क्योंकि वहां पर मास्टर भंवरलाल मेघवाल का अच्छा जनाधार था। फिर उनके पुत्र पर कांग्रेस पार्टी ने दांव खेला, तो जाहिर तौर पर सहानुभूति फैक्टर ने बड़ा काम किया और कहा जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगभग साफ है। अब यदि बात सहाड़ा की करें तो सहाड़ा में कांग्रेस पार्टी शुरू में तो मजबूत स्थिति में नहीं थी, लेकिन जैसे ही लादू लाल पितलिया वाला जो पूरा सिनेरियो घटित हुआ उससे कहीं ना कहीं जो जाट वोटर हैं बताया जा रहा है कि बोतल से प्रभावित हो गए। और जो जाट वोटर जैसे ही बोतल से प्रभावित हुए तो जाहिर तौर पर सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला। तो कहीं ना कहीं जो सहाड़ा की गणित है वो भी भारतीय जनता पार्टी की अब बिगड़ चुकी है। वही बात राजसमंद की करें तो राजसमंद में जाहिर तौर पर किरण महेश्वरी की बेटी दीप्ति महेश्वरी लगातार वहां पर आगे चल रही थी, लोगों की सहानुभूति भी थी और भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि किरण महेश्वरी की वहां पे जो छवि है वो अच्छी थी। नतीजतन भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह से लबरेज थी और इसका नतीजा ये रहा कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया प्रचार करने के लिए गए और जैसे ही उन्होंने महाराणा प्रताप पर बयान दे दिया उसके बाद से कहीं ना कहीं जो मेवाड़ का सियासी गणित है वो बिगड़ने लगा। और कहा जा रहा है कि यदि राजसमंद की सीट में कुछ इधर उधर होता है तो उसके लिए सीधे तौर पर कटारिया ही जिम्मेदार होंगे। यानी कुल मिलाकर जो पूरा गणित है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है तो अभी तक उपचुनाव में मजबूत स्थिति में है। खैर, दूध का दूध और पानी का पानी होने के लिए 2 मई का इंतजार करना होगा, लेकिन उपचुनाव होते ही कांग्रेस पार्टी में एक अजब सी खलबली मच गई है। इसके पीछे का कारण है राजनीतिक नियुक्ति, क्योंकि उपचुनाव के खत्म होते ही राजनीतिक नियुक्तियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्योंकि जब प्रदेश प्रभारी अजय माकन प्रदेश के दौरे पर आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि उपचुनाव अभी है, इस वजह से राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, इसके तुरंत बाद ही हो जाएंगी। वहीं सचिन पायलट ने भी अभी हाल ही में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कहा था कि 5 राज्यों के चुनाव भी संपन्न होने वाले हैं, सूबे में भी उपचुनाव संपन्न होने वाले हैं, लिहाजा कोई कारण नहीं बचता है कि सियासी नियुक्तियां ना हो। तो जाहिर तौर पर जो सूत्रों के मुताबिक इस वक्त जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि दिल्ली दरबार में भी राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोलने की लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। खैर, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब राजनीतिक नियुक्तियों के पिटारा खोलने की तैयारी पूरी हुई हो। इससे पहले भी कई मर्तबा हुई, लेकिन डेट आगे टल जाती थी। लिहाजा अब कहा जा रहा है कि नहीं, इस बार राजनीतिक नियुक्तियां खोली ही जाएंगी, क्योंकि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो मायूस हो चुके हैं और ऊपर से पायलट कैंप का दबाव। अब पायलट कैंप की निगाहें, पायलट कैंप के जो नेता हैं उनकी निगाहें आला कमान पर टिक गई हैं, क्योंकि लंबा वक्त गुजर गया है और जो पायलट कैंप के नेता हैं उनके अंदर भी जो मायूसी है वो घर करने लगी है। सचिन पायलट भी बार बार टकटकी लगा के देख रहे हैं आला कमान की ओर कि आखिर कब फैसला होगा, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत जाने के बाद 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। कांग्रेसी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं दबे मन से अक्सर इस बात को कहते हैं कि राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोल देना चाहिए। लिहाजा जिस प्रकार से मौजूदा सियासी
जो परिस्थितियां पूरी तरीके से बनी हुई हैं, उससे बिल्कुल साफ होता है कि अब राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा भी खोला जाएगा और मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको एडजस्ट करना ही होगा और जाहिर तौर पर जो सियासी परिस्थितियां हैं वो भी इस ओर इशारा कर रही हैं। लिहाजा ऐसे में अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि पायलट कैंप का दबदबा कितना रहता है, क्योंकि कई ऐसे बोर्ड हैं, कई ऐसे आयोग हैं जहां पर अभी राजनीतिक नियुक्तियां होना बाकी हैं और पायलट ने भी अपने समर्थकों से, अपने नेताओं से किस्म किस्म के वादे करके रखे हुए हैं और जाहिर तौर पर उन वादों को पूरा करना होगा, क्योंकि फिर कार्यकर्ताओं के अंदर एक असंतोष फैलने लगता है जिससे अल्टीमेटली जो नुकसान है वो नेता को ही होता है। और इस बात को सचिन पायलट भी बखूबी समझते हैं और मुख्यमंत्री गहलोत भी बखूबी समझते हैं। लिहाजा अब देखना यह होगा कि दोनों के बीच में शक्ति संतुलन कैसे स्थापित किया जाता है, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई ही शक्ति संतुलन की ही है। और पायलट बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि अब कोई ऐसा कारण नहीं बचता है कि राजनीतिक नियुक्तियां नहीं की जाए। लिहाजा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पायलट कैंप का दबाव भी आला कमान पर और प्रदेश प्रभारी पर है कि राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना चाहिए। बहरहाल काउंटडाउन लगातार शुरू है और सूत्रों का कहना है कि किसी भी वक्त राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोला जा सकता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिर जो पायलट कैंप की नाराजगी है उसको आला कमान कैसे दूर करता है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर और एक खास जानकारी ये कि कोरोना का कोहराम लगातार बढ़ रहा है, तो द फैक्ट इंडिया के दर्शकों से हम अपील करते हैं कि आप सभी अपने घर और परिवार के साथ सुरक्षित रहें और यदि आप किसी आवश्यक कार्य से बाहर भी निकल रहे हैं तो मास्क और कोरोना के नियमों का पूरा पालन न करें। नमस्कार।